और हरियाणा के मेवात में नूह में सोमवार को हुई हिंसा में उपद्रवियों ने सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानें जला दी गई, कई गाड़ियां जल गई, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने मामले में 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है, जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी की पत्नी के माथे का सिंदूर मिट गया और अभी भी कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की। दो समुदायों के बीच टकराव हुआ। हिंसा की आग में दोनों समुदायों के घर झुलसे, दुकानें झुलसी, गाड़ियां झुलसी और झुलसी कुछ लोगों की जिंदगी। इस हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 होमगार्ड गुरसेवक सिंह और नीरज, नूह के भदास गांव के शक्ति सैनी, पानीपत के अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम मोहम्मद शाद और एक बादशाहपुर के प्रदीप शामिल हैं। इस मातम, शोक और उदासी के पीछे की वजह हिंसक झड़प ही है, जिसने फतेहाबाद जिले के एक घर का चिराग बुझा दिया। घर के इकलौते बेटे को इस हिंसा ने अपना शिकार बना लिया। इस हिंसा ने अस्थायी ड्यूटी पर गए फतेहाबाद के गांव फतेहपुरी के रहने वाले 35 साल के होमगार्ड गुरसेवक सिंह की जान ले ली। गुरसेवक अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आए मेरे पुत दे छोटे छोटे बच्चे ने आए मैं काते लगांगे आए मेरी जी 2 ने एक मुंडा जी की गुड़िया जी के 5 साल का एक 6 साल का जी। मेरे तो बच्चे 8 साल पिछों देखे थे जी। 12 बजे के 1 बजे 3 बारी गल हुई है जी। क्या क्या बताया था उन्होंने? क्या बताया था वैसी घटना घट गई? नहीं, कुछ नहीं घटिया, उन्होंने तो कुछ नहीं दसिया है। बस मैंने पूछा है भी कि मैं क्या हजे तो ठीक हाँ, पर मैं नहीं पता कदों जाना पै जाए से कदों ले जाके धरने पे। तोड़ फोड़ कर चल रही है कि उठे ड्यूटी भी तोड़ फोड़ की ड्यूटी पे लेके जाएंगे। उसके बाद बहुत फोन लाए, फोन नहीं चक्या। तो कब पता चला आपको ऐसी घटना? शाम को 7 बजे पता चलिया है। किसका फोन आया था? फतेहाबाद जैसा मातम नूह के भादस गांव में भी पसरा है। इसी दंगे में भादस गांव के रहने वाले शक्ति सैनी की भी दंगाइयों ने हत्या कर दी। दंगाई पहले उन्हें उठा कर ले गए, फिर अनजान जगह ले जाकर पीटा और उनकी हत्या कर दूर चौराहे पर उनका शव फेंक दिया। भादस गांव से 1 किलोमीटर दूर ये आइस फैक्ट्री के ठीक सामने की तरफ शक्ति सैनी की डेड बॉडी मिली। 3 से 4 घंटे तक शक्ति सैनी से किसी का संपर्क नहीं था, फोन स्विच ऑफ हो चुका था। जो चश्मदीद है उनके मुताबिक शक्ति सैनी गुरुकुल पहुंचा और फिर उसके बाद वो कहां गया इसका अता पता किसी को नहीं था। जानकारी इस बात की मिली प्राइमा फेसी कि ये रोड जो कि भटकली चौक जहां पर शोएब रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप है, जहां पर शक्ति सैनी काम करता था, ये रास्ता वहां की तरफ जाता है। ठीक इसी जगह पर नकाबपोश लोगों ने इस जंगल की तरफ ले जाकर शक्ति सैनी के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद डंडों से मारा, उसकी बॉडी पे कट था, पैर टूटा हुआ था, हाथ पर चोट थी और मल्टीपल इंजरी के साथ उसकी डेड बॉडी को ठीक इसी जगह पर फेंक दिया गया था। शक्ति सैनी नगीना में मिठाई की दुकान में काम करते थे। परिवार वालों का कहना है कि शक्ति सोमवार शाम को घर से निकले थे, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए। आलिया अस्पताल से घर वालों के पास फोन आया तो घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कुछ घंटे बाद जब गांव में शक्ति का शव पहुंचा तो उसके शरीर पर पिटाई के कई निशान थे। उसे चाकू से भी मारा गया था और उसके शव को बर्फ की फैक्ट्री के सामने फेंक दिया गया था। नहीं जनाब, वो ना तो रैली में गया था, ना नूह गया था। वो एक घर पे ही था। वो जो है एक हलवाई की दुकान पे काम करता है, वो राजगिरी का भी काम करता है। बाकी यहाँ दिन में यहीं घर पे ही था। शाम को 6 बजे यहाँ से घर से खाना खा करके निकला। वो बोला कि गुरुकुल में जा रहा हूँ मैं। गुरुकुल पे जो है वो यहाँ से गुरुकुल की कहकर गया और गुरुकुल की कहकर गया था। उसके बाद में उसी शाम को 6-7 बजे के करीब गुरुकुल पे बाहर के कुछ दंगाई लोगों ने जो है
हमला कर दिया। गुरुकुल को तोड़ने के लिए, गुरुकुल में कुछ ब्रह्मचारी हैं उनको मारने के लिए जो है हमला कर दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।